नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और आज आपको पहली तस्वीर सहरसा की दिखाएंगे, जहां ऑर्केस्ट्रा में एक दबंग ने पिस्टल से खूब दबंगई दिखाई है। कभी भीड़ के सामने तमंचा चमकाता तो कभी नचनिया पर पिस्टल की नली तान देता। उसके साथियों ने उसकी करतूत मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली तो उस पर कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ गया और वो पिस्टल लेकर डांस करने लगा। पर ये जुनून अपनों की जान जोखिम में डाल सकता है। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध, भोजपुरी गानों का शोर शराबा और हाथों में नर्तकी का हाथ। फिर तो पिस्टलबाज ने ऐसा टशन दिखाया कि देखने वाले देखते ही रह गए। ये वायरल वीडियो है डरहार के बकुनिया गांव का, जहां विवाह समारोह के मौके पर मेहमानों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ तो लाइट म्यूजिक और डांस की ऐसी महफिल सजी जहां बेखौफ दबंगों ने खूब दबंगई दिखाई, मेहमानों के सामने पिस्टल चमकाया और नचनिया को अपने इशारों पर नचाया। ये देखिए, इस दबंग ने एक हाथ में लोडेड पिस्टल पकड़ रखी है तो दूसरे हाथ में डांसर को दबोच रखा है। महफिल में सुरूर चढ़ने ही लगा था कि इस सिरफिरे को पता नहीं क्या सूझी। उसने अपनी पिस्टल नचनिया को थमा दी और डिस्को डांस करने लगा। उसके साथी ने मोबाइल से जैसे ही वीडियो शूट कर लिया, वैसे ही डांसर के हाथ से पिस्टल छीन ली और वही पिस्टल उस डांसर पर तान दी। इतने पर भी वो नहीं रुका, पिस्टल के साथ नौटंकी करने लगा। कभी पिस्टल की नली डांसर पर तान देता तो कभी दर्शकों की ओर। पर जरा सोचिए, सिरफिरे की थोड़ी सी चूक से अगर ट्रिगर दब जाती और गोली चल जाती तो मस्ती की महफिल में कैसे चीख पुकार मच जाती। विवाह समारोह में पिस्टल के साथ जानलेवा खेल खेल रहा ये सिरफिरा सब पर धौंस तो जमा रहा है, पर खुद के साथ साथ परिजनों और मित्रों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। पर झूठे दिखावे के लिए ऐसी गलती ना दोहराए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज 18 सहरसा। और छपरा के आरबी हाई स्कूल में अश्लीलता की क्लास लगी। स्मार्ट क्लास के कमरे में शिष्यों के साथ गुरुजी ने खेसारी लाल और अक्षरा सिंह के ठुमकों का खूब लुत्फ उठाया। गरीब माता पिता बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पर स्कूल में पढ़ाई लिखाई की बजाय अश्लीलता का पाठ पढ़ाया जा रहा। न्यूज 18 ने जैसे ही हाई स्कूल का कड़वा सच उजागर किया, डीएम ने अफसरों को जांच करने के आदेश दे दिए। ना तो ये कोई सिनेमा हॉल है और ना ही कोई होम थिएटर। ये दरियापुर के परसौना स्थित उस आरबी हाई स्कूल का नजारा है, जहां स्मार्ट क्लास के कमरे में खुलेआम अश्लीलता की क्लास चल रही है। टीचर के साथ कुर्सी पर बैठे ये बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर बड़े मजे से खेसारी लाल और अक्षरा सिंह के ठुमके पर फिदा हुए जा रहे हैं। जबकि स्मार्ट क्लास में चमचमाती एलईडी टीवी लगाने का मकसद था स्कूली बच्चों को साइंस और मैथमेटिक्स की गुर सिखाना। पर आप ही देखिए, गुरुजी ने उस एलईडी टीवी पर क्या लगा रखा है। खुद भी चटकारे लेकर अश्लील गाने सुन रहे और स्कूली बच्चों को भी अश्लीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं। दरअसल निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए लाखों रुपए खर्च करके बिहार के कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई थी। वहां एलईडी टीवी के साथ साथ हाईटेक साउंड सिस्टम लगाए गए थे, जिसके जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को निजी स्कूलों की तरह साइंस और मैथ के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते। पर मास्टर साहब ने उस स्मार्ट क्लास का बेड़ा गर्क करके रख दिया। खुद भी भोजपुरी गीत संगीत का लुत्फ उठा रहे और साथ साथ स्कूली बच्चों को भी अश्लीलता के भंवर में झोंक रहे हैं। क्या माँ बाप ने अपने नौनिहालों को यही पाठ पढ़ने के लिए दरियापुर के स्कूल में भेजा था? रसिक मिजाज गुरुजी अपने मनोरंजन के लिए बच्चों का भविष्य चौपट करने पर आमदा हैं। तभी तो जिस स्मार्ट क्लास में बच्चों को हाईटेक पढ़ाई करवानी थी, वहां भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं। न्यूज 18 ने जैसे ही परसोना के आरबी हाई स्कूल में चल रहे अश्लीलता के क्लास की पोल खोली, सारण के शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया और डीएम ने आला अधिकारियों को पूरे मामले की त्वरित जांच करने का आदेश दिया है।
संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। वहीं छपरा के पेट्रोल पंप पर टंकी फुल कराने के लिए गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। नोजल मैन एक गाड़ी की टंकी फुल करने में बिजी था और पेट्रोल लेने के बहाने वहां खड़े बाइक सवार की नजर नोजल मैन की चमचमाती मोबाइल पर पड़ गई। उसने चुपके से मोबाइल उठाई और पॉकेट में ठूस लिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप की टंकी पर फुल कराने के लिए गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। एक एक कर फटफटिया और कार आती जा रही है और टंकी फुल कराकर लौटती जा रही है। तेल लेने के लिए एक सफेद कार और फटफटिया आकर खड़ी हो गई। नोजल मैन ने पेट्रोल पंप की नली निकाली और उसे कार की टंकी के गले में ठूंस दिया। पेट्रोल की धारा बहने लगी। अपनी बारी का इंतजार कर रहा बाइक सवार युवक खड़ा रहा। बाइक के पीछे बैठे युवक की नजर पेट्रोल पंप के नीचे रखी चमचमाती मोबाइल पर पड़ी। फिर क्या था, नोजल मैन कार की टंकी फुल करने में बिजी था। मौका पाते ही बाइक के पीछे बैठे युवक ने मोबाइल उठाई और पॉकेट में भर लिया। उसने इशारा किया और उसके साथी ने बाइक स्टार्ट कर दी। जब तक नोजल मैन कुछ समझ पाता तब तक उसकी दुलारी मोबाइल के साथ बाइक सवार शैतान फुर हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद मोबाइल चोरी की तस्वीरें सामने आई हैं मढ़ौरा के इस रौली से, जहां पेट्रोल पंप पर गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। पेट्रोल लेने के लिए सफेद कार खड़ी थी। नोजल मैन ने टंकी का ढक्कन खोला, पंप की नली निकाली और उसे टंकी में ठूंस दिया। वो कार की टंकी फुल करने में जैसे ही बिजी हुआ, पेट्रोल लेने के लिए खड़े बाइक सवार की नजर नोजल मैन के लावारिस मोबाइल पर पड़ी। उसने चुपचाप मोबाइल उठाई, उलट पलट कर देखा तो उसे स्मार्टफोन भाग गया। उसने बिना देर किए उसे पॉकेट में ठूसा और इशारा करते ही फटफटिया फुर हो गई। मढ़ौरा के पेट्रोल पंप पर कीमती मोबाइल फोन चोरी की इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए और अपने सामान की हिफाजत का जरूर ध्यान रखिए, वरना आपका ध्यान चूका और आपकी कीमती मोबाइल और गहने कब गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। वहीं रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ओवरब्रिज तो बना हुआ है, लेकिन कई यात्री शॉर्टकट के चक्कर में ओवरब्रिज पर चढ़ने की बजाय पटरी पर ही कदम रख देते हैं। लेकिन ये जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि कोई ट्रेन तूफानी रफ्तार से अगर आ जाए तो आपको बचने का मौका तक नहीं मिलेगा। ग्रीन सिग्नल मिलते ही यात्रियों से खचाखच भरी एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो गई। एक एक करके ट्रेन के सारे डब्बे प्लेटफॉर्म से दूर चले गए और रेलवे ट्रैक खाली हो गया। दूसरी ट्रेन के आने में थोड़ा वक्त था, तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 के यात्री प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे और पटरियों पर कदम बढ़ाते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गए। एक यात्री ने जैसे ही ट्रेन की पटरी पार की, ओवरब्रिज से जाने की बजाय शॉर्टकट के चक्कर में पीछे पीछे कई और यात्रियों ने भी वही रास्ता अपना लिया। एक के बाद एक दूसरी पटरी से गुजरते हुए यात्रियों का जत्था प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर आने जाने लगा। लेकिन यात्रियों की ये जल्दीबाजी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये नजारा है यूपी के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का। हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन के बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक इस रेलवे स्टेशन से दिन रात एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें गुजरती रहती हैं। जैसे ही एक ट्रेन गुजरती है, वैसे ही दूसरी ट्रेन भी टपक पड़ती है।
यात्रियों की खचाखच भीड़ ट्रेन से उतरकर मंजिल की ओर भागती रहती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से तो बाहर निकलना बेहद आसान है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से बाहर जाना हो तो ओवर ब्रिज के सिवाय कोई रास्ता नहीं। उसी नीचे से ऊपर की थकाऊ यात्रा से बचने के लिए ये यात्री कंधे और सिर पर सामान टांगे प्लेटफॉर्म के बीचों बीच दौड़ने लगे। ठीक तभी तूफानी रफ्तार दौड़ती ट्रेन और उसी ट्रैक पर आ जाए तो प्लेटफॉर्म के बीच भाग रहे यात्रियों की जान जानी तय है। पटरियां ट्रेनों के दौड़ने के लिए बनी है, यात्रियों के दौड़ने के लिए नहीं। इसलिए अपनी बेशकीमती जिंदगी बचाइए। मंजिल तक पहुंचने की जल्दीबाजी में उसे यूं दांव पर मत लगाइए, वरना लेने के देने तो पड़ेंगे ही, आपकी जान भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिजी सड़क पर दौड़ रही बेकाबू ट्रक ने दो फटफटिया सवार को रौंद डाला। राहगीरों ने हंगामा मचाया, फिर भी ट्रक नहीं रुकी और बाइक सवार को कुचलते हुए दूर तक ले गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद रोड एक्सीडेंट की ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक है। ट्रक के कहर के शिकार बाइक सवार युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। तिराहे पर कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ थी। तीनों ओर से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही थी। फुल स्पीड से आ रही बेकाबू लॉरी तिराहे पर जैसे ही मुड़ी, ठीक आगे चल रहे स्कूटी सवार को रौंद दिया। विपरीत दिशा से आ रहा एक और फटफटिया सवार भी बेलगाम ट्रक का शिकार बन गया। फिर भी गाड़ी रुकी नहीं। दोनों दोपहिया और उस पर सवार यात्रियों को कुचलते ही तेज रफ्तार लॉरी दौड़ती रही और कुछ दूर आगे सड़क के किनारे खड़ी हो गई। ट्रक के कहर के शिकार तीनों यात्री लहूलुहान हो गए। उस रास्ते से गुजर रहे राहगीर एक्सीडेंट की दर्दनाक तस्वीरें देखकर कांप उठे। हादसे में जख्मी हुए मुसाफिरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क दुर्घटना की ये सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है तमिलनाडु के कांचीपुरम से, जहां व्यस्त तिराहे से मुड़ रही भारी भरकम लॉरी अचानक बेकाबू हो गई। आगे चल रही फटफटिया को तो रौंद ही दिया, विपरीत ओर से आ रहे बाइक सवार को भी कुचल दिया। चारों ओर कोहराम मच गया। ट्रक के पहियों के नीचे आए राहगीरों को बचाने के लिए चारों ओर से भीड़ दौड़ पड़ी। तब तक बेकाबू लॉरी एक किनारे जाकर रुक गई। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बिजी सड़क पर बेकाबू ट्रक ने कोहराम मचा दिया। दो दोपहिया को रौंदते हुए बेलगाम लॉरी पर जब ब्रेक लगा तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। स्थानीय पुलिस ने लॉरी चलाने वाले आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं बाढ़ में मानसूनी बारिश के दौरान बगदाही नदी की धारा ऐसी बौराई कि आधा दर्जन गांव को घोसवरी प्रखंड से जोड़ने वाली डायवर्जन ही बहा ले गई। जब ग्रामीणों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा तो बगदाही नदी की तूफानी धारा के बीचों बीच कदम रखकर मंजिल की ओर बढ़ने लगी। पर इस जल यात्रा में नदी की धारा बौराई तो बहाकर कहां तक ले जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। डायवर्जन तहस नहस कर तूफानी गति से बहती बौराई नदी और उस बेलगाम धारा पर पांव रखकर मंजिल की ओर बढ़ते ग्रामीण। ये नजारा है घोसवारी की त्रिमोहान पंचायत का। सालों भर सूखी रहने वाली बगदाही नदी मानसूनी बारिश में ऐसी बौराई
कि घोसवारी और त्रिमुहान पंचायत को जोड़ने वाली डायवर्जन को अपने साथ ही बहा ले गए। त्रिमुहान पंचायत के ग्रामीण पूरी दुनिया से कट गए, पर रोजाना कमाने और खाने वाले ग्रामीण आखिर करे तो क्या करें। बगदाही नदी की बौराई धारा पर पांव रखा और पैदल ही चलते चले गए। पर जरा सोचिए, तूफानी गति से बह रही बगदाही नदी की धारा पगलाई तो उसके बीचों बीच से गुजर रहे ये ग्रामीण बहकर कहां चले जाएंगे किसी को भी पता नहीं चलेगा। अभी पानी सर बहुत रहेगा, 2-3 महीना बारिश होगा तो पानी रहेगा, तो हम आने जाने में हम कैसे जाएंगे? कोई सुविधा नहीं है सर। कितना गांव के लोगों को दिक्कत हो रहा है? हमको सर 5 गांव इधर से जाने का है। आंधी तूफान की गति से बहती बगदाही नदी की एक ओर त्रिमुहान पंचायत के 5 गांवों की हजारों की आबादी फंसी है, पर मानसूनी बारिश में बगदाही नदी की धारा अचानक इतने रौद्र रूप में आ गई कि त्रिमुहान के ग्रामीणों को कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। घर से निकलना ज्यादा जरूरी हो तो बगदाही नदी की तूफानी धारा से जूझने के जोखिम के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जब ग्रामीणों ने वैकल्पिक रास्ते की गुहार लगाई तो घोसवारी के अफसरों की नींद टूटी। देखने के बाद कि क्या पूरे जल की व्यवस्था हो सकता है, उसको हम लोग यथाशीघ्र करवाएंगे और हम अपने वरीय पदाधिकारी को भी संदर्भ में सूचना देना चाहते हैं। ये करके उनकी जैसा निर्देश मुझे प्राप्त होता है वैसा ही मैं करूँगा। मॉनसून में मचल रही बगदाही नदी ने त्रिमुहान के ग्रामीणों का रास्ता रोक दिया है, फिर भी ये ग्रामीण अपनी जान पर खेलकर उस धारा के बीचों बीच एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, जो पता नहीं कब बौरा जाएगी और बहाकर किधर ले जाएगी, कोई नहीं जानता। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, बाढ़। और गोपालगंज की दलित बस्ती में 8 साल से चल रही पीएचडी स्कॉलर छात्रा गीता दीदी की क्लास ने बड़ा बदलाव किया है। कल तक खेलकूद कर टाइम पास करने वाले छोटे छोटे बच्चे अब बस्ता लेकर गीता दीदी के पास पहुंच जाते हैं, तो गीता दीदी भी उन्हें गणित से लेकर हिंदी, विज्ञान और इतिहास की शिक्षा देने में थोड़ी सी भी कमी नहीं करती। सफेद बोर्ड पर छपे अक्षरों को गीता दीदी पढ़ती जा रही हैं और उनके सामने बैठे छोटे छोटे बच्चे उन अक्षरों को दोहराते जा रहे हैं। ये नजारा है गोपालगंज के हजियापुर की दलित बस्ती का, जहां मैथमेटिक्स की पीएचडी स्कॉलर गीता कुमारी की क्लास चल रही है, जहां गणित से लेकर हिंदी, विज्ञान और इतिहास के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं और उन्हें पढ़कर ये नौनिहाल भी उज्जवल भविष्य के ख्वाब बुनने में लगे हैं। इस दलित बस्ती में शायद ही कभी हिंदी दोहे की आवाज गूंजती थी, लेकिन जब से गीता दीदी की क्लास चलने लगी है, तब से अभावों के बीच रहने वाला देश का ये भविष्य भी न सिर्फ सपने देखने लगा है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जोर भी लगाने लगा है। मैं यहाँ गीता मैम के पास पढ़ने आती हूँ। गीता मैम एक किसी से गांव के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, वो हम लोग से एक भी पैसा नहीं लगते, हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है। मैं गीता जी के पढ़ने आती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लड़के आते हैं, मैं पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है। किस क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास में। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पीएचडी कर रही गीता कुमारी ने 8 साल पहले पहली बार इस दलित बस्ती में कदम रखा था। तब गांव के बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे, तो गीता दीदी ने उसी बस्ती में एक कमरा बनवाया और नर्सरी से लेकर 10वीं तक के बच्चों के बीच शुरू कर दिया शिक्षा की अलख जगाने का अभियान। इन 8 सालों में गीता दीदी से पढ़े लिखे कई बच्चे मैट्रिक पास कर चुके हैं। कर रही हूँ और मैं 8 साल से मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही हूँ। मेरे घर के आसपास दलित बस्ती है, वहीं के बच्चे सब हैं जो असमर्थ हैं पढ़ने के लिए, पैसा नहीं है, उन्हीं बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। गीता दीदी का ये छोटा सा अभियान धीरे धीरे रंग लाने लगा है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर मटर गश्ती करने वाले ये बच्चे आज किताब कॉपी में डूब गए हैं। किसी को पढ़ लिख कर काबिल अफसर बनना है,
तो किसी को सरहद का रखवाला। ये कायाकल्प संभव हुआ है तो बस गीता दीदी के प्रयास की बदौलत। सोचिए, अगर हम और आप भी छोटी सी ऐसी पहल करें तो हमारी दुनिया को बदलने में भला कितनी देर लगेगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और दो भारी भरकम सांडों ने सुनसान गली में कोहराम मचा दिया। सांडों से बचने के लिए राहगीरों ने अपना रास्ता बदल दिया, पर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते सांड सामने के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जा घुसे तो दुकानदार के कर्मचारी जान बचाकर किसी कोने में छिप गए, लेकिन सांडों का युद्ध बंद नहीं हुआ। दो भारी भरकम सांडों ने जैसे ही सुनसान गली में कदम रखा, राहगीरों के बीच हड़कंप मच गया। सांडों के गुस्से से बचने के लिए किसी ने रास्ता ही बदल लिया तो कोई जहां के तहां ही ठिठक गया। दोनों सांड सुनसान गली में मजे से घूमते फिरते रहे, फिर अचानक आपस में ही दंगल शुरू कर दिया। कभी एक दूसरे को जोर का धक्का देते तो कभी सींग से सींग लड़ाने लगते। बीच गली में दोनों सांडों के बीच युद्ध सा छिड़ गया। डर के मारे एक एक कर दुकानों के शटर डाउन होने लगे तो बाहर दोनों सांड एक दूसरे से लड़ते और भिड़ते रहे। ये वायरल वीडियो है राजस्थान के श्री गंगानगर का। दो आवारा सांडों ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में क्या कदम रखा, पूरी गली में कोहराम मच गया। सांडों के रौद्र रूप से राहगीरों की कपकपी छूट गई। तभी एक दूसरे से लड़ते और भिड़ते दोनों सांड सामने आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में घुस गए। दो भारी भरकम सांडों को घुसता देख शोरूम के कर्मचारी किसी कोने में दुबक गए। रास्ता साफ था तो दोनों सांड मजे से दुकान में घूमने लगे और वहीं पर एक दूसरे से भिड़ने लगे। चमचमाती फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कतार के बीचों बीच दोनों सांडों के बीच पटका पटकी शुरू हो गई। दोनों गुस्सैल सांड एक दूसरे से सींग लड़ाने लगे। दोनों की लड़ाई में शोरूम का सामान तहस नहस होने लगा। शोरूम के अंदर सजे चमचमाते फ्रिज और एलईडी टीवी के सामने ही दोनों सांड एक दूसरे पर टूट पड़े। लड़ते भिड़ते और एक दूसरे को पटकते दोनों सांडों के रौद्र रूप ने दुकान के कर्मचारियों को भी डरा दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद जब दोनों लड़ाकू सांड बाहर निकले तो शोरूम के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक